बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका नाम सुनते ही आईएएस, आईपीएस, सरकारी बाबू, मेहनती रिक्शा वाला और न जाने कितनी ही छवियां हमारे जहन में बनने लगती हैं। भारत की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी को क्लियर करने वालों में बिहार के स्टूडेंट ही सबसे आगे रहते हैं। यह सुनकर मन को जो खुशी मिलती है, यह एक बिहारी से ज़्यादा कौन समझ सकता है। लेकिन वही बिहारी मेहनत मजदूरी कर रेहड़ी रिक्शा चलाकर पेट पालने के लिए भी मजबूर है। मन में एक सवाल बार बार उठता है कि किसी को बिहारी कहना भला गाली कैसे हो सकता है। दिल्ली, पंजाब, मुंबई जैसे शहरों में बिहार से आए व्यक्तियों को हीन नज़र से क्यों देखा जाता है? क्यों बिहार गरीब राज्य बनता जा रहा है? जो राज्य सबसे ज़्यादा आला अफसरों को पैदा करता है, वो राज्य इतना गरीब कैसे हो सकता है? दोस्तों, बिहार हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जिसकी पर कैपिटा जीडीपी सबसे कम है। 1950 में बिहार जीडीपी के मामले में पंजाब से आगे हुआ करता था, लेकिन आज के समय में पंजाब जीडीपी के मामले में बिहार से 4 गुना ज़्यादा तेजी से ऊपर है। एक समय में बिहार मोस्ट पावरफुल स्टेट था, न सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया में। लेकिन आज के समय में सबसे बैकवर्ड राज्य बिहार को ही माना जाता है। अगर हम शुरुआत से देखें तो बिहार नदियों के किनारे बसा राज्य है, जिससे यहाँ की ज़मीन सबसे ज़्यादा उपजाऊ तो है, पर यह फ़ायदे के साथ साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य भी है, क्योंकि फसल अच्छी होती है तो बाढ़ में तबाह होने से भी कोई रोक नहीं सकता। हालांकि बिहार को बर्बाद करने में ब्रिटिशर्स ने भी एक अहम रोल निभाया था, जिसमें उन्होंने ज़मींदारी सिस्टम लागू किया था, जिसमें किसानों की ज़मीन ज़मींदारों के पास चली गई और किसान अपनी ही ज़मीन पर नौकरों की तरह काम करने को मजबूर हो गए। लेकिन बिहार को बर्बाद करने वाली सबसे बड़ी गलती जो हुई है वो 1950 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लागू किया था, जिसका नाम था फ्रीट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिससे बिहार को सबसे बड़ा झटका लगा था। उसमें हुआ यह था कि जो मिनरल्स बिहार से दूसरे राज्यों में ट्रांसपोर्ट किया जाता था तो उसके ऊपर तो सब्सिडी दी जाती थी। जनरली कोई भी मिनरल रिच रीजन होता था, जैसे बिहार और झारखंड को मिनरल्स के लिए जाना जाता है, आयरन, कॉपर, कोयला, ऐसे और कई मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं। क्योंकि अब तक गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी यहाँ से मिनरल्स को निकाल कर किसी दूसरे राज्यों में ले जाने के लिए, लेकिन टाटा और दूसरे कंपनियों ने यह तय किया बिहार के बदले में किसी भी कोस्टल रीजन में अपनी फैक्ट्री सेटअप करें, ताकि जब वो मिनरल्स को लाकर प्रोसेस करे और जब फाइनल मेटल तैयार कर ले तो उन्हें एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा सस्ता पड़े। इस वजह से बिहार में लो क्वालिटी लेबर, माइनिंग इंडस्ट्री ही डेवलप हुआ। कोई लेबर इसके आगे कुछ सीख ही नहीं पाया। इस वजह से जो रिफाइनिंग का काम होता है, जो बड़ी मेटल फैक्ट्रीज होती हैं, जो पूरा का पूरा सप्लाई चेन होता है माइनिंग इंडस्ट्री को रन करने के लिए, ये बिहार झारखंड में कभी भी डेवलप हो ही नहीं पाया। और साल 1991 तक ऐसा ही होता रहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्यों में बिहार से ट्रेन भर भर के मिनरल्स आते रहे हैं, जिन पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी, पर बिहार के लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होता था। उल्टी सब्सिडी बिहार पर नहीं लगाई गई कि पेट्रोल या कोई भी दूसरे पोस्टल राज्यों का सामान बिहार में पहुंचाया जाएगा तो उसके ऊपर सब्सिडी दिया जाएगा। सिर्फ एक तरफा ही ये पॉलिसी लगाया गया था, जिससे आप समझ सकते हैं कि बिहार को निचोड़ लिया गया उसके ही रिसोर्सेज से, और जो फैक्ट्रीज इसके साथ में आनी चाहिए थी वो आ नहीं पाई या आने नहीं दिया गया, जिसके वजह से बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही नहीं पाया। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि यहाँ के लोगों के पास जॉब्स नहीं है, ज़मीनें नहीं हैं, इनकम नहीं है। अब अगर बिहार में इंडस्ट्री लगानी है तो सरकार को अपनी इंडस्ट्री पॉलिसी को लेकर थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, जिससे कि बिहार में कंपनियां आ सकें, रुक सकें और यहाँ पर काम कर सकें। तभी बिहार और बिहारियों का विकास हो सकता है। ऐसे अगर आप कितना भी सोच ले कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है, बिहार में कंपनियां नहीं आ रही हैं, तो ये कभी नहीं हो पाएगा जब तक बिहार अपनी पॉलिसीज को चेंज न कर ले।